नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज एक नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड के हिस्ट्री सीरीज में ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज मूवमेंट्स टू फॉर्म उत्तराखंड। उत्तराखंड को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए जो भी आंदोलन हुए राज्य में, वो सब आज हम देखेंगे। ठीक है, लाइन वाइज हम देखेंगे। फ्रॉम स्टार्टिंग, जब से उत्तराखंड बनाने की मांग उठी अप टू 2000, जब तक उत्तराखंड बना, तब तक हम ये सारे मूवमेंट्स देखते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं और आप दोबारा आए हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज इसी में चलो कंटिन्यू करते हैं। पृथक राज्य हेतु आंदोलन यानी कि मूवमेंट्स टू फॉर्म न्यू उत्तराखंड। हाउ उत्तराखंड फॉर्म्ड फ्रॉम दी स्टेट। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कैसे बनाया गया, किन किन लोगों ने अपनी आहुतियां दी, किन किन लोगों ने आंदोलनों को बढ़ाया, मूवमेंट्स किए, संघर्ष किए। आज जो हम उत्तराखंड देख रहे हैं उसको बनने के पीछे क्या हिस्ट्री रही है, हम उसी के बारे में ये टॉपिक आज देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड जो कि हिमालय की गोद में स्थित है, इसकी डिमांड सबसे पहली बार उठती है 5-6 मई 1938 को श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से, जब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हो रहा था जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में। तब उत्तराखंड बनाने की सबसे पहली बार मांग उठती है। क्वेश्चन है आपसे, सबसे प्रथम मांग उत्तराखंड बनाने की किस वर्ष उठती है? 1938 को, इन द स्पेशल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच इज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस डिमांड को जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट करते हैं, इसका साथ देते हैं, समर्थन करते हैं इस डिमांड को। फिर अब क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। 1938 में गणदेश सेवा संघ को बनाया जाता है श्रीदेव सुमन द्वारा दिल्ली में। याद रखिएगा, श्रीदेव सुमन ने एक और चीज बनाई थी देहरादून में, जिसे हमने प्रजामंडल कहा था। ये गणदेश सेवा संघ है। गणदेश सेवा संघ का फॉर्मेशन श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में किया था और आगे चल के इसका नाम हिमालयन सेवा संघ हो गया। आगे चल के इसका नाम हिमालय सेवा संघ हो गया। ठीक है, 1938 में ये फॉर्म होता है बाय श्रीदेव सुमन। आपसे क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु किस वर्ष होती है? श्रीदेव सुमन की मृत्यु किस वर्ष होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियो। जो इससे पहले वाला वीडियो है अन्य जन आंदोलन, जो नो सॉरी उस प्रीवियस वाला वीडियो है कि उत्तराखंड से क्या सहयोग था हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, उसमें मैंने आपको बताया है। और उसके बाद मैंने आपको आपके लिए लाई थी पीपल मूवमेंट्स ऑफ उत्तराखंड, उसमें आपको ये आंसर मिलेगा। आप जाके विजिट कीजिएगा टॉपिक पे। आगे बढ़ते हैं। 1946 में, 1938 में सबसे पहली बार मांग उठाई थी श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन ने सबसे क्या फॉर्म करा था? गणदेश सेवा संघ फॉर्म करा था। और 1938 में ही श्रीनगर से सबसे प्रथम बार मांग उठी थी उत्तराखंड बनाने की, और ये हुआ था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पेशल सेशन में। आगे बढ़ते हैं। 1946 वर्ष आ चुका है। बद्रीदत्त पांडे की लीडरशिप में हल्द्वानी में एक मीटिंग होती है कांग्रेस की। उस मीटिंग में आवाज उठाई जाती है एक हिमालयन स्टेट बनाने की, यानी कि एक पर्वतीय राज्य बनाने की। इस मीटिंग में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कहा था कि कुमाऊं और गढ़वाल के हिली एरियाज को काटकर एक हिली राज्य बनाया जाए, एक हिली स्टेट बनाया जाए। पर इस डिमांड को जीवी पंत ने, गोविंद बल्लभ पंत जी ने अस्वीकार कर दिया था, ठुकरा दिया था। ठीक है, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1950 आ चुका है। पर्वतीय विकास जन समिति फॉर्म होती है। मैंने नाम सारे के सारे हिंदी में ही रखे हैं, जो प्रेक्षावाणी में गिवन है मैंने सिंपल नेम ऐसे ही रखे हैं। प्लीज आप उन्हीं पे ही स्टिक रहिएगा। पर्वतीय विकास जन समिति फॉर्म होती है और ये कहती है कि ग्रेटर हिमालय एक स्टेट बनाना चाहिए, वृद्ध हिमालयन राज्य एक बनाना चाहिए, हिमाचल और उत्तरांचल को मिक्स करके। ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज इन्होंने सबसे अलग मांग करी थी। अभी तक तो मांग हो रही थी सिर्फ उत्तराखंड को बनाया जाए, पर किसने किसने ये बोला था कि हिमाचल और उत्तरांचल को मिला के एक ग्रेटर हिमालयन स्टेट बनाया जाए, एक ग्रेटर हिमालयन स्टेट बनाया जाए, यानी कि एक वृद्ध हिमालयन स्टेट बनाया जाए। किसने कहा था? पर्वतीय विकास जन समिति ने कहा था 1950 में। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। फिर 1955 आ जाता है, फजल अली कमीशन। ये आपको पता होगा इस कमीशन का क्या काम था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई थी 1955 में। इस कमीशन का काम था कि देखिए हम देश के राज्यों को किस प्रकार बांट सकते हैं, इस पे विचार कीजिए। ठीक है, ये कमीशन क्यों बनाई गई थी? टू लुक इनटू द मैटर्स लाइक हाउ वी कैन रीऑर्गेनाइज द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग मांग उठ रही थी। ठीक है, तो ये कमीशन इसलिए
इसलिए बनाई गई थी। और इस कमीशन ने यूपी के रीऑर्गेनाइजेशन की बात भी कही थी कि उत्तर प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, पर नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, फिर 1957 आता है। मानवेंद्र शाह, जो अभी टिहरी नरेश नहीं है, बिकॉज टिहरी का विलय हो चुका है। टिहरी 1 अगस्त 1949 को हमारे इंडिया में शामिल हो गया है एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन यूपी स्टेट। ठीक है, तो अब मानवेंद्र शाह इसके लास्ट रूलर थे टिहरी स्टेट, टिहरी प्रिंसली स्टेट के। पर अब ये प्रिंसली स्टेट नहीं है, तो मानवेंद्र शाह ने आंदोलन अपने स्तर से शुरू करा एक सेपरेट स्टेट बनाने का। याद रखिएगा, मानवेंद्र शाह कब आते हैं? 1957 में इस मूवमेंट में शामिल होते हैं। फिर क्या होता है? 24-25 जून 1967 को पर्वतीय राज्य परिषद फॉर्म होती है। पर्वतीय राज्य परिषद फॉर्म होती है। ठीक है, पर्वतीय विकास जन समिति हमने 1950 में पढ़ी थी, ये 1967 की बात हो रही है। पर्वतीय राज्य परिषद फॉर्म होती है रामनगर में, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? दया कृष्ण पांडे। इसके वाइस चेयरमैन होते हैं गोविंद सिंह मेहरा। इसके जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव होते हैं नारायण दत्त सुंदरियाल। नाम याद रखना है। कौन सी परिषद के बारे में बात हो रही है? पर्वतीय राज्य परिषद। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, ये फॉर्म होती है, और इसकी मांग भी वही होती है कि एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, एक सेपरेट उत्तराखंड स्टेट बनाया जाए। ठीक है गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, ये आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे उत्तराखंड क्यों बोल रही हूँ, पहला नाम तो उत्तरांचल था। नहीं, इन सब लोगों ने मांग करी थी उत्तराखंड स्टेट बनाने की। इन सबके दिमाग में जो नाम था वो उत्तराखंड था, पर यूपी सरकार ने, आगे में इसी में ही आगे आएगा, क्रोनोलॉजी में चलेंगे हम आगे, आप देखेंगे कि किसने इस मांग को कहा था कि हम उत्तराखंड नहीं उत्तरांचल नाम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सबकी मांग थी कि स्टेट का नाम उत्तराखंड ही रहे शुरू से। ठीक है, शुरू से सबकी मांग थी कि हमारे स्टेट का नाम उत्तराखंड ही रहे, पर आगे हम देखेंगे किसने ये बोला था कि हम उत्तराखंड नहीं उत्तरांचल एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद की बात हो जाती है, 1967 में फॉर्म होती है। 1969 में 2 साल बाद पर्वतीय विकास परिषद फॉर्म होती है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। यूपी गवर्नमेंट द्वारा 1969 में पर्वतीय विकास परिषद फॉर्म होती है, और इसका भी वही काम था कि हाउ कैन वी कैन फॉर्म द उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड को कैसे बनाया जाए। ठीक है, 1969 में फॉर्म होती है। फिर 3 अक्टूबर 1970 को जनरल सेक्रेटरी, महासचिव किसके? नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने एक कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा निकाला, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा गठन करा, और पृथक राज्य की मांग दोहराई, यानी कि सेपरेट स्टेट की मांग रिपीट करी। ये अब आपको बस ये याद रखना है कि इन सबका मुद्दा बस एक ही है कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ये मैं आपको बता रही हूँ उस क्रम में क्या क्या नए नए ऑर्गेनाइजेशन बने और उनकी क्या क्या मांगे थी। ठीक है, आपको कोई स्पेशल मांग होगी अलग तो मैं आपको बता दूंगी, वरना आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना है कि ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेपरेट स्टेट। ये सारी समितियां, सारी परिषद क्यों फॉर्म हो रही हैं? एक पृथक राज्य बनाने हेतु। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1970 में क्या बनता है? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, किसके द्वारा? नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पीसी जोशी द्वारा। याद रखिएगा, नाम सारे याद रखने हैं। 1972 में उत्तरांचल परिषद का फॉर्मेशन होता है नैनीताल में, और ये एक प्रोटेस्ट निकालते हैं। ये कहते हैं कि हम दिल्ली के वोट क्लब पर क्या करेंगे? धरना देंगे। और पुनः 1973 में ये स्लोगन निकालते हैं दिल्ली चलो का, दिल्ली चलो का नारा देते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? उत्तरांचल परिषद द्वारा दिया गया। किसकी लीडरशिप में ये दिल्ली चलो का नारा देते हैं और दिल्ली की तरफ मूव करते हैं? एमएलए विधायक प्रताप सिंह नेगी की अध्यक्षता में। ठीक है, विधायक प्रताप सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक पैदल यात्रा शुरू करते हैं बद्रीनाथ से वोट क्लब तक। वोट क्लब दिल्ली में है। ठीक है, बद्रीनाथ से वोट क्लब तक एक पैदल यात्रा शुरू करते हैं चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का फॉर्मेशन होता है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन होता है, और 1978 में इसके सदस्य भी संसद का घेराव करने की कोशिश करते हैं। ये संसद को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, पर क्या होता है? इनका गिरफ्तारी हो जाती है, इनका अरेस्ट हो जाता है। किसके द्वारा किया गया संसद का घेराव? क्वेश्चन है आपके लिए, संसद का घेराव करने का प्रयत्न किसके द्वारा किया गया था? उत्तराखंड युवा परिषद के द्वारा 1976 में। 1978 में उत्तराखंड युवा परिषद फॉर्म 1976 में होती है, पर ये कोशिश करते हैं 1978 में। आगे बढ़ते हैं। 1979 आ जाता है। उत्तरांचल राज्य परिषद का फॉर्मेशन होता है त्रिपेंद्र सिंह नेगी द्वारा, जो कि जनता पार्टी के थे, और इन्होंने 23 जुलाई 1979 को ही एक रैली ऑर्गेनाइज करी वोट क्लब तक।
एक रैली ऑर्गेनाइज करी 1979 में जनता पार्टी सरकार के सांसद त्रिपेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई और 23 जुलाई को वोट क्लब पर रैली का आयोजन हुआ और एक मेमोरेंडम सौंपा गया तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट के लिए। ठीक है, रैली के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन दिया गया, यानी कि मेमोरेंडम दिया गया। मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24-25 जुलाई 1979 को ही 24-25 जुलाई 1979 को ही उत्तराखंड क्रांति दल का फॉर्मेशन हो जाता है। इट इज द लार्जेस्ट अभी तक का, ये आगे चल के बहुत बड़ी पार्टी बन जाएगी। ठीक है, एक बिग पार्टी के फॉर्म में ये फॉर्म हो जाएगी उत्तराखंड क्रांति दल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूकेडी बोलते हैं। कहीं ना कहीं आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। यूकेडी का फॉर्मेशन कब होता है? 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में। क्वेश्चन है ये अपने आप में एक पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाने लायक क्वेश्चन है कि यूकेडी का फॉर्मेशन कब होता है 1979 में, कहां पर? मसूरी में। ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है। मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में, और किस मीटिंग में? पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में। पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में यूकेडी का फॉर्मेशन होता है मसूरी में। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर देवीदत्त पंत, और ये कुलपति थे, ये वाइस चांसलर थे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के। ये भी याद रखना है कि इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे यूकेडी के? डॉक्टर देवीदत्त पंत, और ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ठीक है, और इनका एम क्या था? इनका एक ही उद्देश्य था कि उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट बनाया जाना चाहिए। उस वक्त 8 डिस्ट्रिक्ट थी, 8 हिली डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर उत्तराखंड एज अ सेपरेट स्टेट बनाया जाना चाहिए, ये यूकेडी का उद्देश्य था। ठीक है, कब फॉर्मेशन होता है? 1979 में होता है मसूरी में, इन द मीटिंग ऑफ पर्वतीय जन विकास के सम्मेलन में। आगे बढ़ते हैं। 1984 आ जाता है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग करी, डिमांड करी सेपरेट स्टेट की, और एक साइकिल यात्रा शुरू करी अवेयरनेस जगाने के लिए लोगों के बीच में सेपरेट स्टेट के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा साइकिल यात्रा शुरू की गई? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा। कब? 1984 में। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल बाइफर्केट हो गया, विभाजन हो गया, और काशी सिंह एरी, जो कि एक युवा नेता थे, काशी सिंह एरी ने ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया। इन्होंने एक रैली भी ऑर्गेनाइज करी, एक रैली का भी आयोजन करा पौड़ी में 9 मार्च को। ठीक है, 9 मार्च को पौड़ी में एक रैली का भी आयोजन करा, और 9 सितंबर को उन्होंने उत्तराखंड को बंद करने का अनाउंसमेंट किया कि हम उत्तराखंड बंद करेंगे। और 23 नवंबर को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करा वोट क्लब दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, यानी कि एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की मांग करी दिल्ली के वोट क्लब में, और एक ज्ञापन सौंपा उस वक्त प्रेसिडेंट को, और ये बोला कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। ठीक है, 1987 में ये क्रांति दल के द्वारा किया गया था। क्रांति दल का विभाजन हो जाता है, बागडोर काशी सिंह एरी के हाथ में आ जाती है। काशी सिंह एरी के नेतृत्व में 9 मार्च को पौड़ी में रैली ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग भाग लेते हैं। फिर 9 सितंबर को उत्तराखंड बंद का आयोजन करा जाता है। ठीक है, 23 नवंबर को वोट क्लब पर विशाल प्रदर्शन करने की मांग करी जाती है, और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाता है उत्तराखंड को बनाने का। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट मांग करी, ये भी आपको याद रखनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ये डिमांड करा कि जब नया उत्तराखंड बनेगा तो हरिद्वार भी उसका एक जिला होगा। उत्तराखंड को हरिद्वार में शामिल करने की मांग की गई, किसके द्वारा? 1987 में। याद रखिएगा कब? 1987 में बाय यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 23 अप्रैल 1987 आ गया। इसमें क्या होता है? त्रिवेंद्र पवार एक पत्र बम फेंकते हैं पार्लियामेंट में, संसद में। 1987 में 23 अप्रैल को एक विशेष घटना घटती है, जब त्रिवेंद्र सिंह पवार राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंकते हैं, और इसके बाद उन्हें काफी पनिश भी किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। हु थ्रू द लेटर बॉम्ब? त्रिवेंद्र सिंह पवार। एंड व्हेन? 23 अप्रैल 1987। ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है। आगे 1987 काफी एक इंपॉर्टेंट वर्ष रहा। ठीक है, काफी घटनाएं देख ली हमने 1987 में। आगे बढ़ते हैं। 1987 में ही भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में, बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल कृष्ण आडवाणी। गाइज, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी भी बोलूं और मैं इंग्लिश भी बोलूं।
आई होप मैं पूरा क्लियर कर पाती हूँ आप लोगों को, हिंदी वालों को भी इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ हिंदी भी बोलने की और इंग्लिश भी बोलने की, ठीक है। बायलिंगुअल लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश में ही बोले जा रही हूँ और हिंदी वालों को हेल्प नहीं हो रही है। मैं हर चीज एक लाइन को 2 बार बोलती हूँ, एक बार इंग्लिश में, एक बार हिंदी में, ठीक है। गुड, नो प्रॉब्लम। चलिए, 1987 में भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में एक पार्टी मीटिंग में, भाजपा की पार्टी मीटिंग चल रही थी कहाँ पे, अल्मोड़ा में, डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं एक हिली स्टेट बनाने की, यानी कि एक पर्वतीय राज्य बनाने की, हिली एरियाज को सेपरेट करके उत्तर प्रदेश के, ठीक है। क्या होता है, 1987 में भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग करके अलग राज्य बनाने की मांग को स्वीकार किया। अभी तक यूपी गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया था, अब स्वीकार किया। पर यहीं पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर इन्होंने कहा कि हम स्टेट का नाम उत्तरांचल एक्सेप्ट करेंगे इन प्लेस ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। मांग तो उत्तराखंड स्टेट बनाने की उठ रही थी, पर बीजेपी सरकार ने 1987 में अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल कृष्ण आडवाणी ये कहा कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी मांग कि नया स्टेट बना जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के सारे हिली एरियाज को अलग करके, पर हम ये बोल रहे हैं कि हम उत्तराखंड नाम नहीं उत्तरांचल नाम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गई 1987 की बात। आगे बढ़ते हैं, 1988 आ जाता है। सोबन सिंह जीना की लीडरशिप में बीजेपी ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का फॉर्मेशन किया। 1988 में भाजपा के सोबन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। जनवरी 1989 में उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का फॉर्मेशन हुआ, सारी छोटी बड़ी पार्टियों को मिलाकर, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का फॉर्मेशन हुआ। कब, जनवरी 1989 को, और इन्होंने ऑर्गेनाइज करी एक रैली 11-12 फरवरी को, 11-12 फरवरी को इन्होंने एक रैली का आयोजन किया और सभी संगठनों को मिलाकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया जनवरी 1989 में, ठीक है। फिर 1990 आ गया, अभी 10 साल है उत्तराखंड बनने में। 1990 आ गया, यूकेडी के एमएलए, यूकेडी के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने एक प्रपोजल प्रेजेंट करा उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये कहा कि स्टेट बनाया जाना चाहिए, एक सेपरेट स्टेट बनाया जाना चाहिए। और ये पहली बार हुआ था कि किसी ने उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रपोजल प्रेजेंट किया, ठीक है। 1990 में जसवंत सिंह ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। याद रखना है, सबसे पहली बार प्रस्ताव कब रखा गया, 1990 में, किसके द्वारा, जसवंत सिंह बिष्ट द्वारा, और ये यूकेडी के उत्तराखंड क्रांति दल के एमएलए थे, ठीक है। याद रहेगा, सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश असेंबली में कब प्रपोजल रखा गया, 1990 में, बाय जसवंत सिंह बिष्ट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, 1991 आ गया, अभी 9 साल है। बीजेपी ने डिमांड को इंक्लूड कर लिया सेपरेट स्टेट बनाने के अपने मैनिफेस्टो में। जो एक मैनिफेस्टो निकलता है ना इलेक्शन होने से पहले, तो उसमें बीजेपी सरकार ने ये इंक्लूड कर लिया कि चलिए अगर हम जीते, अगर हम सरकार में आए तो हम नया उत्तराखंड बनाएंगे। और अपने इस वादे पर टिके रहकर 20 अगस्त 1991 को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रपोजल को सेंटर में भेज दिया, साइन करके, मतलब अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में पास करके प्रपोजल को सेंटर में भेज दिया। चुनाव में, हिंदी में बताती हूँ, 1991 के चुनावों में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल करा, यानी कि अपने मैनिफेस्टो में शामिल करा। और वायदे के अनुरूप 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल प्रस्ताव, यानी कि अभी प्रस्ताव है ना, प्रपोजल को केंद्र के पास भेज दिया। लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। केंद्र में कौन थी, कांग्रेस सरकार थी। अब देखिए, स्टेट में बीजेपी है, केंद्र में कांग्रेस है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस एट द सेंटर डज नॉट रिस्पॉन्ड, इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 1992 आ गया। उत्तराखंड क्रांति दल ने एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करा इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सेपरेट स्टेट, एक पृथक राज्य बनाने हेतु और गैरसैंण को उसकी कैपिटल बनाने हेतु। 1992 में जुलाई में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करा,
तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित कर दिया और कहा कि एक सेपरेट स्टेट बनेगा उत्तराखंड और उसकी राजधानी क्या होगी, गैरसैंण होगी। ठीक है, क्लियर। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये फर्स्ट ब्लूप्रिंट था यूकेडी का, और इसे उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया। किसको, कब उत्तराखंड, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, पता है कैसे आया हुआ है? उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट कब जारी करा, 1992 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट जारी करा, और अब 21 जुलाई 1992 में काशी सिंह एरी ने फाउंडेशन स्टोन रख दिया गैरसैंण में विधानसभा का, कैपिटल गैरसैंण में एक फाउंडेशन स्टोन रख दिया और उसका नाम कर दिया चंद्रनगर। ठीक है, एक निर्णय के तहत 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली, कैपिटल की नींव डाली, एंड उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने घोषित करा, काशी सिंह एरी ने। ओके गाइज, मैं बता दूं, ऑल माय फैक्ट्स आर रिलेटेड टू द परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी काफी अच्छी बुक बताई जाती है उत्तराखंड की प्रिपरेशन के लिए, तो मेरे फैक्ट्स उसी से ही हैं। ठीक है, कल मैंने आपको हिस्ट्री का पूरा सिलेबस दिखाया था। हिस्ट्री का सिलेबस हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बस एक दो टॉपिक बचे हैं। आज ही उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद राज्य के आंदोलन दौरान गठित संगठन बताऊंगी मैं। फिर उत्तराखंड राजधानी गैरसैंण बनाने के प्रयास कैसे कैसे हुए वो बताऊंगी। इसके बाद शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं, मतलब जो शेड्यूल ट्राइब्स है ना उत्तराखंड में, उनके बारे में मैं बताऊंगी। ठीक है, आज हम देखते हैं हाउ द उत्तराखंड फॉर्म। हमने बात कर ली 1992 तक, अब जनवरी 1993 आ गया। इस समय सरकार में कौन थे, चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई, नगर विकास मंत्री रामशंकर कौशिक की अध्यक्षता में, नाम था कौशिक कमेटी। इस कमेटी का काम था कि ये देखिए कि हम उत्तराखंड स्टेट को कैसे बना सकते हैं, और उसकी राजधानी के बारे में भी डिस्कस कीजिए। बता देती हूँ, जनवरी 1993 में मुलायम सिंह यादव ने नगर विकास मंत्री रामशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए कैबिनेट समिति का गठन किया, कौशिक कमेटी का। ठीक है, क्लियर। कौशिक कमेटी ने, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, कौशिक कमेटी कब गठित हुई? कौशिक कमेटी 1993 में गठित हुई। या फिर इस तरीके से एक क्वेश्चन आया हुआ है, कौशिक कमेटी किसके लिए, किस हेतु गठित हुई थी? कौशिक कमेटी कैपिटल की फॉर्मेशन और उत्तराखंड स्टेट की फॉर्मेशन हेतु गठित हुई थी। ठीक है, कौशिक कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है मई 1994 को, और ये बोलती है कि हाँ, एक सेपरेट स्टेट बनाया जाना चाहिए, सारे के सारे हिली डिस्ट्रिक्ट को मर्ज करके, यानी कि सारे पर्वतीय जनपदों को मर्ज करके स्टेट के, और जब स्टेट बन जाएगा तो उसकी कैपिटल जो होनी चाहिए वो गैरसैंण होनी चाहिए। कौशिक कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दिए। ठीक है, कौशिक कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया अपनी रिपोर्ट मई 1994 में। ठीक है, सिफारिश करी। अब क्या होता है, 21 जून 1994 को मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लेता है रिकमेंडेशन कौशिक कमेटी के। मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट कौशिक कमेटी के रिकमेंडेशन यानी कि उनकी सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लेती है, और अगस्त 1994 को प्रपोजल एक्सेप्ट करके सेंटर की तरफ भेज देते हैं। गॉट इट। अब तक क्या हुआ था, अब तक तो उत्तर प्रदेश असेंबली में ही नहीं आ रहा था। सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश असेंबली में कौन लेके आया, सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश असेंबली में 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता जसवंत सिंह बिष्ट लेकर आए थे। ठीक है, अब क्या होता है, 1994 में असेंबली में एक्सेप्ट हो जाता है। एक बार असेंबली में भाजपा सरकार के वक्त भी एक्सेप्ट हुआ था। ठीक है, पर उस पर केंद्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं दिया था। 1991 में भाजपा सरकार के द्वारा भी असेंबली में एक्सेप्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश असेंबली में। ठीक है, 1991 में भी उत्तर प्रदेश असेंबली में एक्सेप्ट होता है, और 1994 में भी एक्सेप्ट होता है उत्तर प्रदेश असेंबली में। पर इसमें क्या होता है कि सेंटर में कोई निर्णय नहीं दिया जाता इस पर। ठीक है, और दोबारा प्रयास कब होता है, 21 जून 1994 को मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट ने सारे के सारे रिकमेंडेशन, सारी की सारी सिफारिशें कौशिक कमेटी की एक्सेप्ट कर ली, और अगस्त 1994 को प्रस्ताव को एक्सेप्ट करके सेंटर की तरफ भेज दिया। गॉट इट। 1994 को एक कमेटी का फिर से गठन हुआ विनोद भरतवाल की अध्यक्षता में, और इस कमेटी की ड्यूटी थी कि क्या, इस कमेटी की क्या ड्यूटी थी कि सजेस्ट करो कि सजेशन लो लोगों से, जो राज्य के लोग थे उनसे सजेशन लो, और ये बताओ कि सेपरेट स्टेट बनाया जाना चाहिए या नहीं।
अच्छे से समझा देती हूँ। 1994 में विनोद वर्तवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस कमेटी को बुद्धिजीवियों और गैर राजनीतिक लोगों का विचार के आधार पर पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना था कि कितना अनिवार्य है, कितना इंपॉर्टेंट है एक सेपरेट स्टेट बनाना। इस कमेटी का ये काम था। किसकी अध्यक्षता थी? ये विनोद वर्तवाल की कमेटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1994 में जून में मुलायम सिंह यादव ने एक नई पॉलिसी इंपोज करी। किसकी पॉलिसी? रिजर्वेशन की पॉलिसी, गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। 1994 के जून महीने में मुलायम सिंह यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 50% सीट, जिसमें 27% बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस, 21% शेड्यूल कास्ट और 2% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। यानी कि 50% सीटें रिजर्व होनी चाहिए। इसके अगेंस्ट में ओबीसी के रिजर्वेशंस के अगेंस्ट में देश में प्रोटेस्ट होने लग गए। देश में क्या होने लग गए? देश में आंदोलन होने लग गए। ठीक है, देश में आंदोलन शुरू हो गए। पौड़ी के वेटरन लीडर इंद्रमणि बडौनी ने अपने सात साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए 7 अगस्त को। और इंद्रमणि बडौनी को गांधी भी कहा गया है उत्तराखंड का, ये चीज याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा गया है? इंद्रमणि बडौनी को। ठीक है, ये आमरण अनशन पर बैठ गए। ठीक है, और 7 अगस्त को बैठ गए। फिर क्या हुआ? 15 अगस्त को काशी सिंह एरी की लीडरशिप में नैनीताल में आमरण अनशन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये किसके विरुद्ध में हो रहा है? ये रिजर्वेशन पॉलिसी के विरुद्ध में हो रहा है। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट कांड आते हैं, यानी कि गोली कांड। सबसे पहला आता है 1 सितंबर 1994। 1 सितंबर 1994, यानी कि 1994 में जब मुलायम सिंह यादव सरकार ने क्या आरक्षण नीति लेकर आए थे, उसके बाद खटीमा कांड होता है 1 सितंबर 1994 को। खटीमा कांड, पुलिस ने छात्रों और पूर्व सैनिकों पर फायर कर दिया, यानी कि गोलियां चलाई, जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हो गई। और इसके दूसरे ही दिन मसूरी कांड होता है। कब? 2 सितंबर 1994 को झूला घर में मसूरी में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, और इन प्रोटेस्टर्स ने पीएसी और पुलिस पर अटैक कर दिया। पुलिस ने रिवर्ट में क्या करा? लोगों पे फायर कर दिया। और पुलिस पर अटैक करने के वक्त पुलिस सुपरिटेंडेंट उमाकांत त्रिपाठी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रिवर्स में पुलिस भी फायर करती है, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें से 2 महिलाएं थी। कौन कौन? हंसा धनई और बेलमती चौहान। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि मसूरी हत्याकांड में 2 महिलाएं जो मरी थी वो कौन थी? हंसा धनई और बेलमती चौहान। नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, 1 सितंबर को क्या होता है? खटीमा कांड होता है। 2 सितंबर को क्या होता है? मसूरी कांड होता है। ठीक है, कितने नाम याद रखने हैं? 2-3 नाम याद रखने हैं। उमाकांत त्रिपाठी पुलिस उपाधीक्षक जो थे वो मारे गए, और 2 महिलाएं हंसा धनई और बेलमती चौहान भी मारी गई। ठीक है, फिर 7 सितंबर 1994 को आपको बस खटीमा कांड और मसूरी कांड के डेट याद रखनी है। ठीक है, 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994 उसके अगले ही दिन होता है। ठीक है, 7 सितंबर 1994 को ऑल पार्टी मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी को एक्सेप्ट कर लिया गया। 7 सितंबर 1994 को एक सर्वदलीय बैठक में 27% आरक्षण को छात्रों के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके बाद 18 सितंबर को छात्रों ने एक रामनगर में एक मीटिंग बुलाई और स्टूडेंट यूथ संघर्ष समिति का फॉर्मेशन किया। 18 सितंबर को रामनगर में एक सम्मेलन किया, और इस सम्मेलन में छात्र युवा संघर्ष कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा हत्याकांड हो जाता है, रामपुर तिराहा गोलीकांड, सॉरी। ठीक है, 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड, 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा गोलीकांड। इसमें पुलिस आंदोलनकारियों पर फायर कर देती है जो कि दिल्ली जा रहे थे क्या करने? आंदोलन करने। ठीक है, जो कि दिल्ली जा रहे थे आंदोलनकारी, उस पर पुलिस फायर कर देती है रामपुर तिराहा नामक जगह पर, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अत्याचार किया और उन पर गोली फायर करी, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इस इंसिडेंट को पूरे
विश्व में बहुत क्रिटिसाइज करा गया, बहुत निंदा करी गई और ये कहा कि क्रूर शासक की क्रूर साजिश। ठीक है, और इस इंसिडेंट के अगेंस्ट 3 अक्टूबर 1994 को बहुत जगहों पर क्या हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुए। पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए जिसमें काफी लोग मारे गए, जिसमें 7 लोग मारे गए। ठीक है, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मसूरी कांड 2 सितंबर 1994, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994। याद रहेगा? ठीक है, चलिए 7 दिसंबर 1994 को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष कमेटी के चेयरमैन भुवन सिंह खंडूरी ने एक रैली निकाली दिल्ली में और दिल्ली की सांसद से कई भाजपा नेता दिल्ली की संसद के दोनों हाउसेस से यानी कि राज्यसभा से भी लोकसभा से भी बाहर निकल कर आ गए, यानी कि वॉकआउट कर दिया। किसकी अध्यक्षता में? भुवन सिंह खंडूरी की अध्यक्षता में उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष कमेटी ने एक रैली निकाली और रैली में भाजपा सदस्यों द्वारा संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट किया गया। और ये कब हुआ? 7 दिसंबर 1994 को। 25 जनवरी 1995 आ गया है, 5 साल बचे हैं अभी भी। उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति का फॉर्मेशन होता है। ये समिति एक रैली निकालती है हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक और इसने नारा दिया संविधान बचाओ का नारा दिया। क्वेश्चन आ सकता है आपसे, संविधान बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति द्वारा। कब? 1995 में। ठीक है, 10 नवंबर 1995 में कुछ लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं श्रीयंत्र टापू पर श्रीनगर में। श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारी इन पर पुलिस लाठीचार्ज करती है जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, श्रीयंत्र टापू पर बैठे प्रोटेस्टर्स पर पुलिस लाठीचार्ज करती है जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की मृत्यु हो जाती है। ये आपको याद रखना है, किसकी मृत्यु? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की। कब? 1995 में। ठीक है, श्रीनगर में। फिर 15 अगस्त 1996 में अब आंदोलन इतना बढ़ गया था, मूवमेंट इतना बढ़ गया था कि 15 अगस्त 1996 में उस वक्त के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा अनाउंस कर देते हैं कि उत्तराखंड नाम का एक स्टेट बनेगा लाल किले से। ठीक है, 15 अगस्त वाले दिन, स्वतंत्रता दिवस वाले दिन एच.डी. देवगौड़ा लाल किले से ये अनाउंस कर देते हैं कि हम एक उत्तराखंड नाम का अलग स्टेट बनाएंगे। फिर क्या होता है इसके बाद थोड़ी थ्योरी है, फैक्ट्स नहीं है। 1998 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य समिति विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को सहमति के लिए भेज देती है। ठीक है, इस विधेयक में 26 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पुनः केंद्र सरकार को भेज देती है, लेकिन 22 दिसंबर को सरकार के गिर जाने से ये पास नहीं हो पाया। फिर भाजपा सरकार दोबारा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश सरकार को भेजती है और उत्तर प्रदेश सरकार इसे पास कर देती है। फिर 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 कब पारित किया गया? 27 जुलाई को। कब? लोकसभा में पारित किया गया, 27 जुलाई को प्रस्तुत किया गया। 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी बनाई गई और उसने पंतनगर का सर्वे करा, पंतनगर का दौरा करा और ये बोला कि उधम सिंह नगर भी उत्तराखंड का पार्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन द्वारा उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया गया था? जॉर्ज कमेटी के। और ये कब हुआ था? 29 जुलाई 2000 को। ठीक है, 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। 1 अगस्त 2000 को हमारा उत्तराखंड अभी बनने वाला है गाइस। 1 अगस्त 2000 को उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, वो लोकसभा में पास हो जाता है। 10 अगस्त को राज्यसभा में पास हो जाता है। 28 अगस्त को के.आर. नारायण जो उस वक्त के प्रेसिडेंट होते हैं वो सिग्नेचर कर देते हैं। और ये सारे के सारे ना जो मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लोकसभा में कब पास हुआ? 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में कब पास हुआ? उसके 10 दिन बाद 10 अगस्त 2000 को। और उस वक्त किस प्रेसिडेंट ने साइन किया था? के.आर. नारायण ने। और कब साइन किए थे? 28 अगस्त को।
और इसके बाद 9 नवंबर 2000 का वो दिन आ जाता है जब उत्तराखंड एज अ स्टेट फॉर्म हो जाता है, 27th स्टेट ऑफ द कंट्री। एंड इसकी 13 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश की 13 नॉर्थ वेस्ट हिली डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है उत्तरांचल नाम से। और देहरादून इसकी टेम्पररी अस्थायी कैपिटल बना दी जाती है। और पहले आंतरिक मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी का अपॉइंटमेंट हो जाता है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को संघर्ष खत्म होता है। जिन भी लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी और जिन भी लोगों ने मूवमेंट्स किए उत्तराखंड बनाने में, उनका संघर्ष यहाँ पे समाप्त होता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बन जाता है एज उत्तरांचल। नाम उत्तराखंड नहीं है गाइस, उत्तरांचल है। 27th स्टेट ऑफ द कंट्री और उत्तर प्रदेश के 13 नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाता है। देहरादून इसकी टेम्पररी अस्थायी राजधानी होती है और अंतरिम और इसके जो इंटरिम अंतरिम मुख्यमंत्री होते हैं नित्यानंद स्वामी होते हैं। फिर इसके बाद एक चीज और होती है दिसंबर 2000 में। अब हम लोग शुरू से तो उत्तराखंड की ही मांग कर रहे थे ना, हम तो शुरू से उत्तराखंड की ही मांग कर रहे थे। तो दिसंबर 2000 में उत्तरांचल नेम चेंज बिल 2006 पास हो जाता है बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के दोनों घरों में, दोनों सदनों में पार्लियामेंट के, ठीक है, उत्तरांचल नेम चेंज बिल 2006 पास हो जाता है और 29 दिसंबर को जारी किया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2007 से नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा संघर्ष, पूरा का पूरा आंदोलन जो उत्तराखंड स्टेट बनने में हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, बहुत सारे ईयर्स, बहुत सारी डेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी ही टॉपिक एक क्वेश्चन बन सकता है कि पृथक राज्य हेतु आंदोलन पे अपना प्रकाश डालिए, कि उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु क्या क्या आंदोलन हुए, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा, उन सब पर आप डिस्कस कीजिए या फिर उन सब पर अपनी दृष्टि डालिए। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक एक मेंस क्वेश्चन है और इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं, जो डेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, वो सब आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। और प्लीज पुरानी वीडियोस भी देखिए। आप पुरानी वीडियोस नहीं देख रहे, अगर आप नहीं देखेंगे तो एक कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न सब इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का। आप जानते हैं कि उत्तराखंड का जो यूकेपीएससी 2024 है उसका सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, जिसमें उत्तराखंड एक काफी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, आपको उत्तराखंड की अच्छी जानकारी होना जरूरी है एग्जाम के लिए। सो इस वीडियो से बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।